नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल, लाल बिंदी सूत्री साड़ी और मंच पर एक गाना। यह ममता बनर्जी की सबसे धाकड़ और सबसे दमदार सांसद की पहचान बन चुका है। वह जब लाल रंग की बिंदी लगाती है और मुस्कुराते हुए पब्लिक से संवाद करती है तो जनता के बीच अपने आप ही एक माहौल बन जाता है। मैं बात कर रहा हूँ सायोनी घोष की। दोस्तों, सायोनी घोष फिल्मी दुनिया में काम कर रही थी। फोन आता है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी कहती हैं, राजनीति करोगी, चुनाव लड़ोगी? सायोनी घोष जवाब देती हैं कि बिल्कुल करूंगी, लेकिन एसी वाले कमरे में बैठकर नहीं, आपकी तरह फाइटर लेडी की तरह सड़क पर उतरकर। यह बात थी जो ममता बनर्जी को पसंद आ जाती है। ममता बनर्जी 2021 में सायोनी घोष को विधानसभा चुनाव का टिकट दे देती है। सायोनी घोष की उम्र उस समय महज 27 से 28 साल की थी। चुनाव लड़ती है विधानसभा का और महज 4500 वोटों से सायोनी घोष विधानसभा का चुनाव हार जाती है। अक्सर हारने के बाद लोग टूट जाते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने सायोनी घोष में वो अंदाज देख लिया था, जो तेवर देख लिया था, जो पश्चिम बंगाल को अगली दीदी दे सकता था। ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी की जगह सायोनी घोष को तृणमूल यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी। और जब 2024 का लोकसभा चुनाव आया तो जाधवपुर की लोकसभा सीट से, वो जाधवपुर जहां से ममता बनर्जी पहली बार संसद बनी थी, वहां से सायोनी घोष को टिकट दे दिया। सायोनी घोष तकरीबन 2.5 लाख वोटों के अंतर से यहाँ चुनाव जीत जाती है। चुनाव जीतने के बाद जब सायोनी घोष संसद में पहुंचती हैं तो लाल रंग की बिंदी और सफेद रंग की साड़ी पूरे देश की मीडिया में सुर्खियां बटोर लेती है। हर कोई देखना चाहता है कि आखिर यह संसद कौन है। जिस दिन संसद में सायोनी घोष बोली तो पूरे देश में तहलका मच गया और हर किसी को लगा कि बंगाल से एक और नेता आ गया है, जो ममता बनर्जी के अंदाज में सत्ता की आंख से आंख में आंख डाल करके सवाल पूछने की हिम्मत रखती है। और अब जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव चल रहा है तो सायोनी घोष जहां जहां प्रचार करने के लिए जा रही हैं, दिन हो, दोपहर हो, शाम हो या रात हो, ममता बनर्जी की इस शेरनी ने धमाल मचा दिया है। शानदार अंदाज में जब सायोनी घोष भाषण देती हैं तो लोग एकटक होकर सुनते हैं, और जब सायोनी घोष गाना गाती हैं तो लोग उनके साथ गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। सायोनी घोष माइक को ही तबला बना लेती है और फिर काबा और मदीना की बातें करना शुरू कर देती हैं। यह गाना इन दिनों पश्चिम बंगाल में सुर्खियों में छा गया है। जब सायोनी घोष हेलीकॉप्टर से उतरती है तो लोगों का हुजूम देखने वाला होता है। दरअसल ममता बनर्जी की इस शेरनी ने पूरा का पूरा चुनाव पलट कर रख दिया है। एक तरफ सायोनी घोष अकेले और दूसरी तरफ पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी। सायोनी घोष ने पूरे बीजेपी को कंफ्यूज करके रख दिया है। बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि आखिर सायोनी घोष की काट कैसे निकाली जाए। आज की तारीख में बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल में एक ऐसी महिला नेता नहीं है जो सायोनी घोष का मुकाबला कर सके। बातों में भाषण में, तथ्यों में, अंदाज में या रोड शो में महज 32 से 33 साल की यह सांसद, जिसने पहले एक्टिंग में अपना लोहा मनवाया, अब संसद में भी गरज रही है। यही वजह है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों के लिए सायोनी घोष बेहद भरोसेमंद नेता बन चुकी हैं। सायोनी घोष ने खुद को साबित करके दिखा दिया है। वह फाइटर लेडी वाली पॉलिटिक्स करती है, वह उस अंदाज की राजनीति करती है जो कभी ममता बनर्जी किया करती थी। आज पूरे चुनाव में अगर चर्चा है तो 3 चीजों की: सायोनी घोष की साड़ी, सायोनी घोष का गाना और सायोनी घोष की लाल बिंदी। आप सायोनी घोष को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और रेडियो न्यूज को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।